दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक सीरियस ट्रेजेडी के बारे में। तो भी आरसीबी की विनिंग को सेलिब्रेट करते करते लगभग 11 लोगों की लाइफ चली गई। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि कल रात को आरसीबी ने IPL 2025 का कप उठाया था, तो इसी चीज को लेकर के हमने आपको आज सुबह की वीडियो में अपडेट भी दी थी कि अभी बेंगलुरु में आरसीबी की विनिंग को लेकर के एक विक्ट्री परेड की भी प्लानिंग चल रही है, पर मैनेजमेंट की वजह से अथॉरिटीज ये विक्ट्री परेड का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है और चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन का प्रोग्राम अनाउंस करती है। और अनुष्का शर्मा की स्टोरी अगर आपने देखी हो तो जब विराट कोहली की एंट्री होती है तो लिटरली वहां की जो रोड्स होती हैं वो पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। जो और फुटेजेस निकल करके आ रही है उनमें आप देख ही सकते हो कि कितना मैसिव क्राउड होता है। खैर विराट कोहली जब स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं तभी स्टेडियम के गेट पर पता नहीं कैसे अचानक से भगदड़ स्टार्ट हो जाती है, जिसको लेकर के पहले ये अपडेट आ रही थी कि 3 लोगों की लाइफ चली गई है और लगभग 10 लोगों के करीब इंजर हो गए हैं। पर कुछ देर के बाद ये नंबर्स बढ़ जाते हैं और लगभग 7 लोगों की लाइफ जाने के बाद और 25 लोगों के इंजर होने की बात कही जाती है। पर अभी जब हम रिकॉर्ड करने बैठे हैं तो ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि भाई लगभग 11 से ज्यादा लोगों की लाइफ गई है और न जाने कितने लोग इंजर हुए हैं। वेल एक चीज जो मैं आपको और क्लियर कर दूं, द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नंबर्स में भी ज्यादा भी हो सकते हैं एंड कम भी हो सकते हैं, तो अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम आपको सिर्फ बड़े बड़े सोर्सेज की ही अपडेट दिखा रहे हैं, छोटे सोर्सेज की कोई अपडेट दिखाई नहीं रहे हैं। फिलहाल इस चीज को लेकर के लोग मैनेजमेंट पर भड़के हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसने कल ही ट्रॉफी उठाई है वो अपनी पूरी टीम के साथ बेंगलुरु में आ रहे हैं और आपने ऐसा मैनेजमेंट रखा है। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई अहमदाबाद में कल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे पर किसी को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अहमदाबाद की गवर्नमेंट ने हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा। पर ये जो बेंगलुरु में हुआ है उसमें साफ साफ कर्नाटका की गवर्नमेंट की गलती है। RVCG की अपडेट के अकॉर्डिंग कर्नाटका के जो डिप्टी CM है वो तो पहले ये बोलते हैं कि भाई चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर किसी की भी हुई है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम मीडिया को इन्फॉर्म करेंगे। पर कुछ देर के बाद कर्नाटका के डिप्टी CM का एक और स्टेटमेंट आता है जिसमें वो सारी चीजों का ब्लेम अनकंट्रोलेबल क्राउड को दे रहे होते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग वहां का जो क्राउड था वो अनकंट्रोलेबल हो गया था, इस वजह से सब कुछ हुआ। पर चिन्नास्वामी के बाहर जो ट्रेजेडी हुई है इसको लेकर के लोग अभी RCB पर भी भड़के हुए हैं। लिटरली आप बाहर का मंजर देखो, इस चीज को शेयर करते हुए लोग लिख रहे होते हैं कि भाई प्लीज चिन्नास्वामी मत आओ, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। तो एक तरफ बाहर तो ऐसी सिचुएशन चल रही होती है, पर वहीं पर कुछ लोग ये रिवील करते हैं कि भाई इन सब के बावजूद भी चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर RCB का सेलिब्रेशन चल रहा था। तो अभी इसी चीज को लेकर के लोग RCB पर भड़के हुए हैं कि भाई उन्हें अपने फैंस की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी ट्रॉफी और अपने सेलिब्रेशन से मतलब है। अब मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन प्लेयर्स को बाहर चल रही चीजों के बारे में बताया ही ना गया हो। खैर कर्नाटका के डिप्टी CM का एक और स्टेटमेंट आता है जिसमें वो ये चीज क्लियर करते हैं कि भाई ट्रेजेडी होने के 10 मिनट के बाद ही सेलिब्रेशन बंद कर दिया गया था। चिन्नास्वामी के बाहर जो ट्रेजेडी हुई है क्या, इस चीज को लेकर के लोग अभी विराट कोहली को अरेस्ट करने की डिमांड कर रहे हैं। बिकॉज अभी कुछ ट्वीट ऐसे भी आ रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया था जब उनकी इवेंट में सिर्फ एक डेथ थी। तो आखिर यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है RCB के विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो लगभग 11 फाइनली इस इंसिडेंट पर विराट कोहली का भी रिएक्शन आ चुका है। बेसिकली इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के लिए वो दुख जता रहे होते हैं एंड वो सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज आप सेफ रहें। फिलहाल दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद आपके अकॉर्डिंग असल में रिस्पॉन्सिबल है कौन? वहां की गवर्नमेंट, वहां का पुअर मैनेजमेंट, या वहां का अनकंट्रोलेबल क्राउड, या फिर विराट कोहली और उनकी पूरी टीम? प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट तो आज हर्ष बेनीवाल को मैसिव हेट मिलने लगा, लोगों ने अनफॉलो तक करने लगे सिर्फ एक वीडियो पोस्ट करने की वजह से। दोस्तों आपको पता ही है कल RCB वर्सेस पंजाब का फाइनल मैच था जिसमें RCB ने ट्रॉफी जीत ली थी और पंजाब हार गई थी। अब वैसे दोस्तों क्या होता है कि जो भी टीम हारती है उसको लोग बहुत ट्रोल करते हैं, पर पंजाब के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, बहुत सारे लोग पंजाब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई पंजाब भी ट्रॉफी डिजर्व करती थी। पर आज हमें हर्ष बेनीवाल की तरफ से एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती है जिसमें शायद वो प्रीति जिंटा को ट्रोल कर रहे होते हैं पंजाब टीम को लेकर के। जो एक्चुअल फुटेज है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो अभी ट्रोलिंग की वजह से बहुत सारे लोग हर्ष बेनीवाल पर भड़क गए हैं। हर्ष बेनीवाल के ही टीम मेंबर शिवम बाजपेयी लिखते हैं प्लीज रिस्पेक्ट बोथ टीम्स, दिस इज सो इनह्यूमन एंड डिसरिस्पेक्टफुल, हैव सम शेम। तो इस पर हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं ये बोथ कौन सी टीम है? एक यूजर लिखते हैं भाई सच में तुम्हारा कंटेंट मोस्टली क्रिंज ही होता है, इंस्टाग्राम कंटेंट, बाकी यूट्यूब पर तो जबरदस्त हो। तो इस पर हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं आजकल क्रिंज ही तो चलता है, पूरब झा को ही देख लो। पूरब झा भी उन्हें रिप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं गुरु ही ढोंगी था मेरा। एक यूजर लिखते हैं हर्ष बेनीवाल के कितने बाप? तो इस पर हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं मेरा तो एक ही है और तेरे एक ने वीडियो डाली है जिसपे तू कमेंट कर रहा है। एक यूजर लिखते हैं
रिस्पेक्ट एवरी टीम ब्रो, यू आर ऑल्सो एन पंजाबी ब्रो सक्सेसफुली अनफॉलोड। तो इस पर हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं, हाँ मुझे वैसे भी इंटेलिजेंट ऑडियंस चाहिए। एक यूजर लिखते हैं, हर्षु भाई प्लीज रिस्पेक्ट पंजाब, उन्होंने भी हार्ड वर्क करा है, गुड प्लेड। तो हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं, फुल रिस्पेक्ट। एक और यूजर लिखते हैं, इट इज नॉट फनी ब्रदर, तेरे से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, अनफॉलोइंग यू। तो इस पर हर्ष बेनीवाल रिप्लाई करते हैं, सॉरी यार। एक यूजर लिखते हैं, डिलीट दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। तो हर्ष बेनीवाल बोलते हैं, पहले पापा बोल। एक और यूजर लिखते हैं, और ही लग रहा है, तो वो बोलते हैं और ही है, उसको बकी गाली। ऐसे करके और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं जिसमें लोगों ने अनफॉलो करने को बोल रहे होते हैं। हेट थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इस पर हर्ष बेनीवाल सामने से आकर के रिप्लाई देते हैं, वो बोलते हैं इतने लोग ऑफेंड हो गए, मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ। पर अगली स्टोरी में वो लिखते हैं, मजाक था, नहीं कर रहा। अगली अपडेट, तो आज ध्रुव राठी कुछ इंडियन यूट्यूबर्स पर भड़क गए। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में ये टर्किश यूट्यूबर के बारे में बताया ही था, और इन्होंने टर्की में जाकर के क्या किया है इसके बारे में भी बताया था। पर आज क्या होता है कि जब ये वीडियो ध्रुव राठी के पास पहुंचती है तो वो इसको लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, और फिर वो इनके साथ साथ और भी बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स को लेकर के बात करते हुए ये कहते हैं, कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये हो सकता है। एक इंडियन यूट्यूबर टर्की जाकर एक टर्किश औरत के साथ इस तरीके से मिसबिहेव करता है और खुद ही कैमरे पर कैप्चर करके उसे यूट्यूब पर पोस्ट भी कर देता है। ये बंदा तो अरेस्ट कर लिया गया है टर्किश पुलिस के द्वारा, लेकिन पिछले कई टाइम से मैं देख रहा हूं कि ऐसी हरकतें, ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो आया था जहां एक और इंडियन टूरिस्ट वेनिस में एक औरत के साथ कुछ इसी तरीके से मिसबिहेव कर रहा था। फोटो खिंचवा रही है। बात यहां सिर्फ औरतों के साथ मिसबिहेव करने की नहीं है। एक वीडियो आता है जहां पे थाईलैंड में कुछ इंडियन टूरिस्ट बीच पर ही मूतने लग जाते हैं। एक वीडियो सामने आता है जहां पर सफारी में एक इंडियन टूरिस्ट हाथ बाहर निकालकर शेर को टच करने की कोशिश करता है, वहां मौजूद सभी की लाइफ को खतरे में डालते हुए। एक इंसिडेंट देखा जाता है जर्मनी में, एक ट्रेन के अंदर कुछ इंडियन टूरिस्ट गाने लग जाते हैं, हल्ला मचाने लग जाते हैं। मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से बिहेव किया जाता है पब्लिक में, अगर तुम लोगों में तमीज नहीं है तो प्लीज अपने घर पर बैठे रहो, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से सभी इंडियन टूरिस्ट बदनाम हो रहे हैं फॉरेन देशों में। सोचकर देखो, मतलब अगर आप वो औरत होते, आपके साथ आपको ऐसे ट्रीट किया जाता, तो क्या सोचते अगली बार जब आप किसी इंडियन टूरिस्ट को देखते तो चलिए बात करते हैं एल्विश यादव और प्रिंस नोराला के बारे में। आज प्रिंस ने एल्विश यादव को ओपनली छपरी बोल दिया और उनसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने का ओपन चैलेंज दे दिया। सिद्धार्थ कनन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज उनका एक इंटरव्यू आउट होता है जिसमें वो एल्विश यादव को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, उन्हें छपरी वगैरह बोलते हैं, और फिर इसके बाद वो एल्विश यादव को लेकर के ओपन चैलेंज दे देते हैं कि मैं एल्विश यादव को चैलेंज देता हूं, वो मुझसे 1 बाय 1 फाइट करके दिखाए, मैं अकेला वो अकेला, मेरे साथ जितने लोग हैं वो नहीं आएंगे, उसके साथ जो 2-4 लोग हैं वो नहीं आएंगे। तो इस पर सिद्धार्थ कनन कंफर्म करते हुए बोलते हैं क्या वो स्ट्रीट फाइट की बात कर रहे हैं? तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ वो स्ट्रीट फाइट की बात कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को लेकर के जो अभी अपडेट्स निकल करके आ रही है, इसके बाद लग रहा है कि भाई ये कंट्रोवर्सी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कल शाम को प्रिंस क्या करते हैं कि वो एल्विश यादव के गांव पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके वो एल्विश यादव एंड उनके फ्रेंड्स को ओपन चैलेंज देने लगते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ पर तुम लोग कहाँ हो, तुम लोग दिख नहीं रहे हो। गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद, तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो तू गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है, ना तू आएगा, पर तू बात कहता है लोडेड, भाई हाँ लोडेड तो है भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है, खुश रहे, काम करता रहे और चुपचाप रहे भाई। आज 4 तारीख और जैसे हमने कहा था कि 4 तारीख को हम गुड़गांव आएंगे, हम अपना गुड़गांव आए भाई, और हमने देख लिया तुमने कितना दम है। तुम्हें डीएम किया गया था कि हम कहाँ आए थे, तुम्हें से कोई ना आया, हमने वेट कर ली सुबह से लेके। अब ये कॉन्ट्रोवर्सियाँ होती है खत्म भाई, ठीक है, इसके बाद हम कोई जवाब ना देंगे, आप अपना काम करो, क्योंकि पता लग गया कि तुम कितने पानी में हो भाई, ठीक है। और फरहान भाई बस भाई बता दी खर्चा कम हम देख लिया, हम देख लिया भाई इसको दी एंड भाई, ठीक है। हम अपना राज्य अरीब, हम अपना राज्य, हम तो पहला भी तैयारी दी है भाई। और भाई अकेले मत मारने पर भाई को सदा के अपने भाई की या बात पहला भी बताई थी भाई, या बात फिर बताऊंगा प्रिंस भाई, सारी उतना उम्र भाई रहेगा भाई, मेरा नहीं सारा गए भाई। दिल्ली में हमारे घर है, भाई के हमारे घर का घर है, ये बात जब एल्विश यादव के दोस्तों को पता चलती है तो वो प्रिंस नोराला की लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर वहां पर उन्हें प्रिंस नोराला मिलते नहीं है। जिसके बाद वो प्रिंस को लेकर के क्या बोलते हैं आप देखिए जरा। तो देता लोकेशन तो बता देता, बढ़िया था, खातिरदारी करके भेजता, आया भी यार तू वीडियो बना के चला गया। तो प्रिंस भाई कोई दिक्कत ना है, जहाँ 15 मिनट हुई है फिर मिल लेंगे, यहीं पे खड़े हम,
तू आजा, फिर से आजा, फिर वहीं आ जाएंगे। हाँ ऐसा भाई, उसी लोकेशन पे आ जाओ। वहीं आजा, वहीं मिल लेंगे, ज्यादा देर ना हुई, अभी कोई दिक्कत ना है भाई। गुड़गांव तो बाहर ना गए होगा अभी। अरे कहाँ चला गया भाई प्रिंस? यहीं खड़े हम हर तरीके से। तू तो वीडियो बनाएगा, कहीं और जाएगा तो डाल दी। तू टाइम और लोकेशन बता तो देता आना तो पहले। अब हमने थोड़ी बेरा तू कहाँ है कि कब वीडियो बना जाएगा। मैं तो खतरे आ जाए, यहीं खड़े हैं। तू भागा, लोकेशन डाली तो वहीं खड़े हैं। लोकेशन यही सब तेरी लोकेशन में खड़े हैं भाई। अरे यही है भाई। आज और आज का समय हम रोज कोई भी ठाली ना भाई। आज बता दिए 10 बजे तक यहीं बैठे। अगली अपडेट तो क्या अभी भुवन बाम का ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किसी सर्जरी से आया है, इस पर वो खुद रिप्लाई देते हैं। अभी इंटरनेट पे बहुत जगहों पर ऐसी बातें चल रही थी कि जो भुवन बाम का ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है ये उन्होंने सर्जरी से करवाया है। ये चीज जब भुवन बाम के पास पहुंचती है तो आज हमें रेडिट पर उनका एक रिप्लाई देखने को मिलता है। वो बोलते हैं, हाय दोस्तों, मेरी सर्जरी से रिगार्डिंग मैं अभी बहुत सारे कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ। वैसे एक पल के लिए मुझे भी ऐसे ही लगा, पर ये सब कुछ 60 मिनट्स ऑफ कार्डियो, 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से हुआ है। और इतने समय में तो भाई नेचुरली भी फेस का अपीयरेंस चेंज हो ही जाता है। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक लिप सर्जरी करवाया था बिकॉज ऑफ अ पेनफुल बॉयल, ऑल्सो नोन एज मुकोसील। मुझे वो हटवाना पड़ा क्योंकि मैं एक शो के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे एक सर्टेन लुक चाहिए। बट थैंक यू फॉर योर ओपिनियंस व्हिच आर जस्ट अंधेरे में लठ घुमाना। टेक केयर ऑल, लॉट्स ऑफ लव। अगली अपडेट तो भी ज्योति मल्होत्रा की तरह ही एक और यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उनको लेकर के भी यही अपडेट आ रही है कि वो पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर जसबीर सिंह के बारे में, जिनका यूट्यूब चैनल है जान महल नाम से। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जसबीर के क्लोज लिंक्स थे ज्योति मल्होत्रा के साथ। पंजाब पुलिस के डीजीपी की तरफ से ये अपडेट्स आ रही है कि सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, और भी सस्पेक्ट्स के साथ उनके क्लोज कांटेक्ट होने के चांस हो सकते हैं। जसबीर 3 बार पाकिस्तान भी जा चुके हैं, एक बार 2020 में, एक बार 2021 में और अभी रिसेंटली 2024 में भी। उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली है उन्हें सीज कर लिया गया है और उन डिवाइसेस में काफी सारे पाकिस्तान बेस्ड कॉन्टेक्ट नंबर्स भी मिले हैं। फिलहाल उन डिवाइसेस को फॉरेंसिक रिपोर्ट में भेज दिया गया है। पर अभी पंजाब पुलिस के डीजीपी के अकॉर्डिंग ये जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने बहुत सारे एविडेंस को इरेज करने की भी कोशिश करी थी। वेल एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, इंट्रोगेशन स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सके।